सर, विजय सिन्हा अपने बेदर्द वाले बयान को लेकर अभी चर्चा में है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें दर्द का अनुभव नहीं हुआ क्योंकि छात्र राजनीति से लेकर बीजेपी संगठन तक हर जिम्मेदारी को उन्होंने सिपाही की तरह निभाया है। इससे पहले लीची महोत्सव में भी उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा था कि परीक्षा आते आते विषय बदल जाता है। तो हालिया जो कैबिनेट रीशफल हुआ है उसमें क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई। हालांकि विजय सिन्हा ने साफ कहा कि पोस्ट बदली है, लेकिन लैंड माफिया और करप्शन के खिलाफ उनका स्टैंड अभी भी नहीं बदला है। तो उन्होंने जो ये बयान दिया कि मैं बेदर्द हूं, कभी दर्द नहीं हुआ, तो फिर से जो विजय सिन्हा का जो दर्द छलका है वो विभाग से खुश नहीं है इसलिए हुआ, या उनको लग रहा है कि उनके खिलाफ पार्टी में अभी भी कोई साजिश चल रही है? देखिए, विजय सिन्हा की जो राजनीति है वो एक अलग किस्म की नीति के चक्कर में फंसी है। जब वो अपने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, तब भी जो उनकी जो राजनीति है लखीसराय की, जो कि मुंगेर लोकसभा में आता है, वो उसकी एक टकराहट ललन सिंह के साथ चला करती थी। इस मौजूदा सरकार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, अपनी पार्टी का बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तब भी उनकी जो राजनीति है वो हाशिए पे जा रही है। दरअसल जो उनका बयान है, एक बयान उन्होंने एक एक लीची महोत्सव में उन्होंने कहा था कि पढ़ाई करते हैं कुछ अलग का और परीक्षा देने जाते हैं तो सिलेबस बदल दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो राजनीति है वो जिस रणनीति के तहत अपनी राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को बीजेपी पसंद नहीं कर रही है, या बीजेपी का जो नेतृत्व है वो पसंद नहीं कर पा रही है। क्योंकि अब परीक्षा के ऐन वक्त सिलेबस कौन बदल सकता है? परीक्षक ही बदल सकता है, और दूसरे का तो ये अधिकार है ही नहीं बदलने का। तो पढ़ने की ड्यूटी भी एक टीचर ही देता है, और वही टीचर जब परीक्षक के रूप में आता है तो सिलेबस बदल देता है। तो कहीं न कहीं जो उनकी राजनीति को लेकर के जो बीजेपी की रणनीति है कि उनकी राजनीति हाशिए पे जाए, उसी का वो दर्द झलकता है। दरअसल जब सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा वो कर रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में, तब उन्होंने कहा था कि वो एक सच्चे सिपाही की तरह कमांडर के आदेश पे उन्होंने समर्थन कर दिया। वो चलिए, वो एक तरीके से बीजेपी के खेमे के उन सभी नेताओं का दर्द उनके चेहरे पे झलक रहा था जो संघ के पृष्ठभूमि के थे या बीजेपी के पुराने थे। लेकिन उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं, और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सम्राट चौधरी जो पहला निर्णय लेते हैं, उनमें विजय सिन्हा द्वारा लिए गए निर्णयों को एक-एक करके जल्दी-जल्दी बदल देना होता है। तो ये दिखलाता है। देखिए, उनसे मंत्रालय ले लिया गया, भू राजस्व मंत्रालय, इश्यू ये नहीं है। जब भू राजस्व मंत्रालय दिया गया था तो मुख्यमंत्री कोई और था। नया मुख्यमंत्री आता है तो लाज़मी है मंत्रालय बदल जाता है। इसमें कोई उधेड़-बुन वाली बात नहीं है। लेकिन जो प्रतीकात्मक चीज़ ये है कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं। अभी मात्र 1 मुख्यमंत्री और 2 ही डिप्टी सीएम हैं। बीजेपी का तो कोई है मंत्री बना भी नहीं है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के लिए गए सभी निर्णयों को बदल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी जो मौजूदा बीजेपी है, वो विजय सिन्हा के राजनीति या उनकी जो रणनीति है उसके तहत आगे नहीं बढ़ना चाहती है। तो कहीं न कहीं ये शिकवा-शिकायत अपने ही पार्टी और अपने ही लोगों के द्वारा किया गया है। हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में कोई राजनीतिक टकराहट है। देखिए, ये जो जातिगत समीकरण है, दोनों अलग-अलग जाति के हैं, अलग-अलग समीकरण हैं। दोनों की अलग सियासी ज़मीन है, अलग क्षेत्र है। तो सम्राट चौधरी जिस तरीके से उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद वो निर्णय बदल दिए, हो सकता है सम्राट चौधरी भी बलि का बकरा उनके नज़र में बनाए जा रहे हों। दबाव कोई कहीं अन्य से हो। इसी तरीके से 2025 में जब मतदान हो रहा था, तब भी एक आरजेडी के एक नेता से बहस के क्रम में विजय सिन्हा बोल रहे थे, उस समय तो उप मुख्यमंत्री के ही पद पे थे, कि मेरी बात तो एसपी नहीं सुनता, डीएम नहीं सुनता। तो जब 2025 से पहले यानी 20 से 25 के कार्यकाल में जब वो उप मुख्यमंत्री थे, तब भी उनका एक दर्द छलका था कि मेरी बातें एसपी डीएम नहीं सुनता है, जबकि वो स्वयं उप मुख्यमंत्री थे। तो वो कौन है जो उनको इस तरीके से उनकी राजनीति को पीछे धकेल रहा है? तो दरअसल वो लखीसराय के हैं, और लखीसराय मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ पे ललन सिंह का प्रभाव है, जो जदयू के कद्दावर नेता हैं। और मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे, तो ये तो ये बात तो किसी से छुपी है नहीं कि ललन सिंह नीतीश कुमार के समय में बहुत प्रभावशाली रहे। और 2024 के बाद केंद्र में
जब जदयू की भूमिका बढ़ी, खासकर वक्त संशोधन बिल आदि के समय में, तो ललन सिंह की जो लोकप्रियता है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजरों में भी हो गई। तो विजय सिन्हा का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, वो भी विजय सिन्हा से ज्यादा ललन सिंह की अहमियत देना शुरू कर दिया। यही दर्द उनके चेहरे पे है, यही दर्द उनके चेहरे पे है कि जिस पार्टी के लिए वो खून पसीना बहाए, लगातार संघर्ष किए और जिससे उनकी राजनीतिक टकराहट थी, और वो व्यक्ति अपनी पार्टी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसी को महत्व देता है। तो ये तमाम तरीके का दर्द है। इसमें मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी एक बलि का बकरा है, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, सम्राट चौधरी के बदौलत ये सरकार है नहीं, जदयू की हिस्सेदारी है। तो इसलिए भी एक सम्राट चौधरी पे दबाव होगा कि उनको राजनीतिक तौर पे हाशिए पे रखे। मुझे लगता है कि विजय सिन्हा को सम्राट चौधरी से नजदीकी बढ़ानी चाहिए। देखिए, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुटे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक ही धक्का दरार। मतलब कि जो दूरियां हैं, आप अगर किसी एक बात को लेकर के दूरी बन गई, लगातार कायम करते रहें, तो ये दुर्जन का लक्षण है। विजय सिन्हा को एक विंडो खोलना पड़ेगा। जब अपनी ही पार्टी से इतने शिकवे शिकायत हैं, तो कम से कम सम्राट चौधरी वो विंडो बन सकते हैं, वो जाएं और एक नई राजनीतिक पहल की शुरुआत करें। बिल्कुल।